कैप्रिकॉन्स, आज आपकी पूरी मई मंथ की मंथली प्रिडिक्शन रहेगी जो कि आपके ओवरऑल लाइफ के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे उतना ही रखिएगा जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। इस वीडियो में आपके हेल्थ लाइफ, आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जिनके बीच में चल रहा है, बिजनेस, करियर, जॉब और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एजुकेशन, सभी के बारे में बातचीत होगी। और ये भी देखा जाएगा कि ये मध्यम रहेगा महीना आपके लिए, बेस्ट रहेगा या चैलेंजिंग रहेगा। तो ओवरऑल प्रिडिक्शन रहेगी। कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी सारी की सारे इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, वहाँ पर भी आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब में एक नया सिस्टम आ गया है। काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को अभी तक भी अभी तक इस जानकारी से हो सकता है कि अनजान हो, अनभिज्ञ हो। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑटो डबिंग का सिस्टम चालू हो गया है। कुछ लोगों के पास हमारे जो वीडियोस है अलग लैंग्वेज में डिलीवर हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ही बात क्लियर कर दूं, मेरी लैंग्वेज मेरी जो वीडियोस है वो हिंदी लैंग्वेज में ही होती है। तो सेटिंग में जाकर आप बस हिंदी लैंग्वेज ओनली पे प्रेस करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वीडियो अगर दूसरी लैंग्वेज में आपके पास आती है तो एक बार उसे पॉज करके दोबारा चलाकर सुन सकते हैं। तो उससे मैंने देखा है कि सही लैंग्वेज में चल रही है। तो देखते हैं अब आपके लाइफ में 1 से 31 मई के बीच में क्या चल रहा है आपके ओवरऑल लाइफ में। और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले यही बताना चाहूँगी मैं एक बात कि वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है और इसे स्त्री, पुरुष और ट्रांस सभी देख सकते हैं। और रीडिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी और रेमेडीज़ पे आधारित रहेगी। रेमेडीज़ जो है मैं लास्ट में बताऊँगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले। सेकंड कार्ड इज़ द फूल। थर्ड कार्ड 7 ऑफ कप्स। फोर्थ कप इज़ 6 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड इज 6 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। भाई समय अच्छा है आपका, आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन मेहनत के चलते कहीं ना कहीं मीन्स जिम्मेदारियों के तले थोड़ा सा मैरिज लाइफ आपकी सफ़र होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप तो परिवार के लिए ही कर रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली स्पाउस के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसमें खुद को लोनली फील कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें तोहफे में कुछ देना चाहते हैं तो वक्त दें। यस, अगर आपकी किसी बात को लेके अनबन होती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मुझे दिख रहा है, हाईली चांसेस, हो सकता है किसी और का कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे जहाँ तक हाईली चांसेस दिख रहे हैं समय की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े से मनमुटाव या बातचीत बंद होने की संभावनाएं है। मैरिड लाइफ के लिए मैंने ये मैसेज दिया है, बाकी अभी देखेंगे। सबसे पहले हम चालू करेंगे बिजनेस से। पर्सपेक्टिव, हर किसी के नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। मार्केटिंग, डिस्कवरी, लकी यू पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। आपके लिए एक अफर्मेशन का काम करेगी कैप्रिकॉन। लकी मी, अगर आपको लग रहा है ना काम अटक रहे हैं, ठीक है, कोई एक अच्छा आपको सिग्नल चाहिए, तो सिग्नल सबसे पहला तो यही है आपके लिए, लकी मी, आई हैव यू। आप ऐसा ही कोई कार्ड फ्रेम दुकान से, लकी मी आई हैव यू, इसका आप ऐसा ही कुछ बोर्ड बनवा के अपने घर पे लगा सकते हैं। ओके, या फिर इस अफर्मेशन को आप बोल भी सकते हैं। किसी ना किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए आया है ये। आई डोंट नो किस कैप्रिकॉन के लिए ये मैसेज है। मैं आशा करूँगी कि सभी के लिए हो, क्योंकि सभी लकी बनना चाहते हैं। ओके, लकी फील करना चाहते हैं। तो येस, दिस इज़ योर लकी टाइम। थिंग्स आर टर्निंग इनटू योर फेवर। टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बहुत अच्छा मैसेज है कि दिस इज़ योर लकी टाइम। ये अगर आप, जैसे कि आप लोग 7:30 से निकले हैं, ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना भर के आएंगी। तो उसका फ़ायदा उठाना है। शायद इस तरीके का गोल्डन टाइम बहुत लंबे समय के बाद आपके जीवन में आ रहा है।
योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली. इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसिस. योर वैल्यूज़ आर अफेक्टिंग योर डिसीजन. आपके डिसीजन पे ही सब कुछ निर्धारित करता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, वो आपके पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करेगा. अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा नेगेटिव चलता रहता है, एक सेल्फ डाउट में चलता रहता है, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा. और आपका पर्सपेक्टिव अगर खुद के प्रति, खुद के काम के प्रति पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे. बिकॉज इसी को कहते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में मैनिफेस्टेशन. तो देखते हैं, आप शुरू करते हैं हम बिजनेस से. थोड़ा सा ग्लिम्स आपको मैंने बता दिया. डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत कुछ शुरू से शुरू करना है आपको. 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है. आप अपने किसी काम के चलते या किसी बिजनेस के चलते आपको शायद ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा, और ऐसी जगह ट्रैवल करने जा सकते हैं शायद जो आपका ड्रीम हो. ड्रीम प्लेस कहते हैं ना, ऐसी जगह कि आप बहुत लंबे समय से सोच तो रहे थे लेकिन आप नहीं जा पा रहे थे. इन दिनों आपको कोई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है आपकी कंपनी की तरफ से, जो कि आपके स्किल को और इन्हेंस करेगा, जो कि आपके स्किल्स की ब्यूटी को और बढ़ा देगा. आप बहुत कुछ सीखेंगे. तो अगर आप डावाडोल कन्फ्यूजन की स्थिति में है ना कि मुझे ये ट्रैवल का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो और आपके फैमिली आपको अलाउ ना कर रहे हो, आपकी न्यू मैरिज हुई हो, तो मैं आपको कहूँगी इस डिसीज़न को ना टालिए. बिकॉज ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. तो बिज़नेस में अगर मैं कहूँ, निर्माण से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क में अगर आप है तो उसमें लाभ मिलेगा आपको. अगर जॉब है, अगर आप जॉब में हैं तो हार्ड वर्क से स्टेबिलिटी मिलेगी और धीरे धीरे ग्रोथ होगी और रुके हुए काम बनेंगे आपके. इसीलिए आया है ये कार्ड. देखिए कैप्रिकॉन लकी यू. और देखिए कितने मतलब कनेक्टेड कार्ड आए हैं. चॉइसेस का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जिसमें भी चॉइसेस कि आपको बहुत सारे डायरेक्शन मिल रहे हैं. रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कोई एक्स वापस आ रहा हो और आपकी शादी किसी और से फिक्स हो गई है, वहाँ पर भी आपको 2 चॉइसेस बनाने होंगे. आप आफ्टर मैरिज भी अगर किसी के साथ इन्वॉल्व है तो वहाँ पर भी 2 चॉइसेस. इन दिनों मतलब कि मई का महीना ऐसा होगा कि आपको किसी 2 चीज़ में से, 2 व्यक्ति में से, या तो करियर और व्यक्ति में से, ठीक है, या फिर पार्टनर के किसी बिहेवियर में से या पार्टनर में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू. डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट इन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन. किसी के बातों में आके नहीं, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, क्योंकि इंट्यूशन इन दिनों आपको बहुत गाइड करेगा. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है. इन दिनों भगवान का आशीर्वाद बहुत बहुत बहुतायत रूप में है आपके लिए. ओके, बिना किसी चिंता के बिल्कुल मग्न होके, मस्त होके अपने कार्य में आगे बढ़ते रहिए. डॉग को फीडिंग करवाइए. यस, स्ट्रीट डॉग को फीडिंग करवाइए. अगर कोई घायल जानवर दिखता है तो उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं जानवर के लिए, स्पेशली डॉग के लिए. दूध मतलब उसे दे सकते हैं आप. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अनुशासन ही सफलता की कुंजी है. यस, डिसिप्लिन नहीं अगर अपनाया तो वैसे रिज़ल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम है जैसा आप चाहते हैं. एजुकेशन में अगर कहूँ मैं, सिविल इंजीनियरिंग और अकाउंटेंसी से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट है, आपकी पढ़ाई है, तो वहाँ पर लाभ मिलने के पूरे पूरे आसार है. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी भी मिलेंगी जो आपके लाइफ के लिए बिल्कुल न्यू हो. इस आपकी पूरी रीडिंग में कैप्रिकॉन पता है एक बात बहुत कॉमन है, डिस्कवरी, न्यू बिगिनिंग्स एंड ऑप्शंस.
कि इतने ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे ना इस समय में, आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे मुझे क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। ओके, और कंफ्यूज लोग आपको ज़्यादा नहीं करेंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपके लिए अगर मैं सबसे सटीक राय यहाँ पे दूँ, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। जिस चीज़ में, जिस काम में आप सक्षम हैं, आपकी एबिलिटीज़ है, आपको पता है कि मैं अगर इस फील्ड में जाऊंगा, इस फील्ड में जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं कामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो आपको उसी तरफ जाना चाहिए। इन दिनों आप बहुत कुछ नया भी सीखेंगे, मींस अगर आप ऑलरेडी ही कुछ कार्य कर रहे हैं उसको और भी मॉडर्न टाइप में ले जाने के लिए अप टू डेट करेंगे उस काम को, जिससे कि और भी ज़्यादा काम को मतलब बढ़ाया जाए, इनकम सोर्सेज को बढ़ाया जाए। अगर आपका कोई आपसे अगर उम्र में छोटा भी है, आपसे पद में छोटा भी है, ठीक है, तो उससे भी सीखिए, वो आपको ग्रो करने में मदद ही करेंगे। लव में यही है कि थोड़ा सा ठंडा रहेगा माहौल, भावनाओं को अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है। यस, कहीं ना कहीं सप्रेस करने की वजह से अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, मुझे दिख रहा है कि आप ना थोड़ा दबा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा अभिव्यक्त करने की अपनी फीलिंग्स को। ओके, ध्यान, क्योंकि ज़्यादातर मैं आपका देख रही हूँ कि ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मेरे को ये मौका मिला है तो मैं इसका फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। बहुत लंबे समय के बाद मेरे लाइफ में ये टाइम पीरियड आया है, ऐसी कुछ आपके दिमाग में भावनाएं, मतलब सोच विचार चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरफ ज़्यादा ध्यान चले जाने की वजह से रिश्ते में थोड़ा सा ठंडा माहौल दिख रहा है, तो भावनाओं को बीच बीच में अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है। वहीं मैरिड लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते वक्त ना देने के कारण पार्टनर का डिससेटिस्फाई होना, असंतुष्ट होना थोड़ा सा दिख रहा है। तो तोहफे में क्या देना है आपको उन्हें? वक्त। हेल्थ में अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मेरे को, अदरवाइज़ और कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसीलिए जितना काम कर रहे हैं उतना बॉडी को रेस्ट भी दीजिए, बिल्कुल अनदेखा ना करें। एंड में आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो पढ़े उसे, एंड शनिवार को काले तिल का दान करें। कंबल डोनेट कर सकते हैं गरीबों को तो करें, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आपसे हो सकता है वो करिए। तो ओवरऑल मैं कहूँगी आपके लिए थोड़ा सा लव रिलेशनशिप और मैरिज रिलेशनशिप में सिर्फ एवरेज दिखा रहा है थोड़ा सा रिजल्ट, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा समय है। ट्रैवल का टाइमिंग है, न्यू बिगनिंग्स का टाइमिंग है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का टाइमिंग है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन बेटर क्या है आपके लिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ को देखकर डिसाइड करना है। ओके, मम्मी पापा बहुत कुछ कहेंगे। ओके, पेरेंट्स देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न के, बच्चे को खुद को भी थोड़ा सा डिसाइड करने दे, उसकी भी इच्छाओं का थोड़ा सा वो रखे। उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा ये करके कामयाब हो गया, तुम भी ये करो, ऐसी चीज़ें ना करें। सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, सबके बर्थ चार्ट, न्यूमरोलॉजी अलग पावर देती है उन्हें। तो हम किसी के जैसा बन नहीं सकते, ना हमें किसी की तरफ बनना है। बस वही है, सक्सेसफुल लोगों से सक्सेस के टिप्स ले, और जो लोग किसी कारणवश या किस्मत के चलते पीछे रह गए हैं उनका अनुभव, और फिर अपनी स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़े। और स्टूडेंट्स याद रखें कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है, जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं, घूमना फिरना नहीं कि अरे कल कर लेंगे, आज 2 टॉपिक कर लिए ना, कल 4 टॉपिक कर लेंगे एक बारी में, ऐसा नहीं करना है। पार्टीज़ वगैरह ये सब, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी उच्च पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत भी बहुत हार्ड करनी पड़ेगी आपको, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको। मस्त मग्न रहने का मतलब बहुत, वरना भारी कर जाना आपको भुगतना पड़ जाएगा। तो इसीलिए मेहनत पूरी करनी है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक शेड्यूल बना के चलना है, और बाकी भी मजाक मस्ती, घूमना फिरना भी दोस्तों के साथ करना है, लेकिन हाँ पढ़ाई को ऊपर रखना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन की लीग से हट जाएंगे इन दिनों। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपके लिए लास्ट एक एडवाइस कार्ड देखूंगी मैं।
खुद के साथ जैसा व्यवहार आप चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी करें। आप खुद जैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरों के साथ बिल्कुल भी ना करें। ओके, डेथ इज़ एन इल्यूशन, मृत्यु एक भ्रम है। ओके, मतलब कि मरने से पहले नहीं मरना है। एक लाइन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो एडवाइस आपके लिए यही है कि सपनों को नहीं मरने देना है, और अगर इस पृथ्वी में हम आए हैं तो सबका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना हमारी सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है, बिल्कुल भी खुद से नहीं भागना है। जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही है उसको फेस करें। तो ये थी आपके लिए एडवाइस कि जैसा व्यवहार आप खुद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरे के साथ भी ऐसा बिल्कुल ना करें। कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए और लव लाइफ के लिए ज़्यादातर मैसेज आया है कि थोड़ा सा समय दे अपने पार्टनर को। कहीं ना कहीं समय ना दे पाने की वजह से शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं मेरे को।